आज से हमारा 180 डेज चैलेंज शुरू होने जा रहा है। आज डे फर्स्ट है इस चैलेंज का। अभी से 180 डेज तक लगातार हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे और इसमें हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस लगाएंगे और फिर पीवाईक्यूज लगाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और द कॉन्सेप्ट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप क्लास 10 बोर्ड मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डे फर्स्ट में आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के जो कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह वो मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में। अब एक्सरसाइज 8.1 को लगाएंगे। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एबीसी एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल हो रहा है एट बी पे। एबी 24 सेंटीमीटर है, बीसी 7 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है साइन ए और कॉस ए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन का फॉर्मूला हमें पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो अगर ये एंगल है तो इसका जो मैंने बताया था कल के वीडियो में अपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी बीसी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी एसी। ठीक है, तो बीसी जो है वो 7 सेंटीमीटर है और एसी हमें निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, यानी हाइपोटेनस को अगर निकाले तो अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576 होता है। ये 625 आ जाएगा अंडर रूट में और ये 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 25 आएगा हाइपोटेनस। तो ये 25 हो गया, तो ये 7/25 हो गया साइन ए। अब कॉस ए निकालना है। कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, ए बी है, एडजेसेंट साइड जो रहता है एंगल के एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट टू एंगल इज नोन एज बेस। तो ये एंगल है तो ये एडजेसेंट साइड है, तो बेस ए बी हो गया और हाइपोटेनस ए सी है। तो ए बी है 24 सेंटीमीटर और ए सी है 25 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो साइन सी देखते हैं, एक मिनट। साइन सी निकालना है हमें। साइन अगेन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, बट एंगल इस बार ये वाला है, सी एंगल ये वाला है। तो परपेंडिकुलर इसका अपोजिट साइड लेंगे ए बी और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा ए सी ही। तो ए बी क्या है अपना 24 है और ए सी क्या है 25 है। तो ये साइन सी की वैल्यू हो गई। अब कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। कॉस सी क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो अगर ये सी एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो बेस बीसी हो गई और हाइपोटेनस एसी हो गई। तो बीसी 7 है और एसी 25 है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल PQR इज राइट एंगल एट Q। PQR एक राइट ट्राइंगल है जो राइट एंगल एट Q है विद PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। फाइंड करना है tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R। ठीक है, तो देखो tan P निकालो। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो P को कंसीडर कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर इसका अपोजिट साइड यानी QR बाई बेस, बेस मतलब PQ। तो हमें QR निकालना पड़ेगा पहले। तो QR कैसे निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट में हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होता है।
तो अंडर रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, बेस यानी 12 का स्क्वायर, यानी 169 माइनस 144 विच इज 25, अंडर रूट में 25 मतलब 5। ठीक है, तो ये 5 आ गया अपना ये साइड। तो क्यू आर जो था, जो मतलब परपेंडिकुलर था, वो आ रहा है 5 बाई बेस, पी क्यू जो था वो आ रहा है 12, तो ये 5 बाई 12 हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है कॉट आर। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट tan का उल्टा होता है ना। tan होता है बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो कॉट बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर होगा, बट एंगल इस बार आर ये है एक्यूट एंगल, तो बेस लेना पड़ेगा 5, मतलब क्यू आर बेस बाई परपेंडिकुलर। इसके अपोजिट साइड जो है पी क्यू वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, सेम है 5/12 भी आएगा, तो यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है। हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन ए। तो साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, वो दे रखा है 3/4, यानी यहां से लेट कर लो कि जो परपेंडिकुलर है वो 3k है, रेशियो है तो k मान रहा हूं, h इज इक्वल टू 4k है। ठीक है, तो हमें बेस निकालना होगा, तो बेस इज इक्वल टू क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर, यानी 16 माइनस 9, 16 में 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, यानी 7k स्क्वायर, यानी √7k। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कॉस ए। तो देखो कॉस ए क्या होता है? कॉस ए का फॉर्मूला बेस बाई हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो बेस यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, चलो, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस है √7k बाई हाइपोटेनस है 4k, तो आंसर आ गया √7/4। ये है कॉस ए की वैल्यू। अब tan ए निकालना है। tan ए कैसे निकाल सकते हैं? tan ए इज इक्वल टू, मैंने बताया था कल एक फॉर्मूला, साइन ए बाई कॉस ए। साइन ए 3/4 था, डिवाइडेड बाई कॉस ए √7/4 है, 4 से 4 कैंसिल, 3/√7, ये आंसर हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ परपेंडिकुलर रख देते हैं 3k और बेस रख देते हैं √7k, तो भी आंसर वही आता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 15 कॉट ए, यानी एक तरीके से दिया हुआ है कॉट ए इज इक्वल टू 15 को इस साइड भेज दूंगा, उधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में हो गया 8/15। और कॉट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होगा? tan का आप याद कर लो, tan का आपने याद कर रखा होगा, tan का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसका हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, ये 8/15। तो लेट कर लो कि बेस जो है वो 8k है और परपेंडिकुलर जो है वो 15k है। ठीक है, तो हाइपोटेनस जो होता है वो अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, यानी 15k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। ठीक है, यानी 5 4 9 हो गया, 6 2 8, 289k स्क्वायर, और ये आपको पता होगा 17 का स्क्वायर है ये, तो 17k आ जाएगा। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, अंडर रूट 289 17 के इक्वल होगा।
तो हमें बताना है साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपना है 15 के, ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर 15 के है और हाइपोटेनस हमने निकाला 17 के, तो आ गया 15/17। अब निकालना है सेक ए। सेक ए, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसका हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस हमने निकाला अभी 17 के बाई बेस, बेस 8 के है, तो 17/8 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक थीटा 13/12 है। अब आपको कॉस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। तो सेक उसका उल्टा होता है हाइपोटेनस बाई बेस। ये दे रखा है 13/12, तो हाइपोटेनस को लेट कर लो 13 के और बेस को लेट कर लो 12 के, ठीक है। तो यहां से परपेंडिकुलर निकालोगे, वो हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस बेस यानी 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर होता है, 12 का 144 होता है के स्क्वायर। ये आ जाएगा 25 के स्क्वायर और विच इज इक्वल टू 5 के, ठीक है। तो अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बतानी है। तो साइन थीटा बताना है, कॉस थीटा बताना है, टेन बताना है, कॉसेक बताना है, सेक तो पता ही है, कॉट बताना है, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमने निकाला 5 के बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस 13 के है, यहाँ पे देखो हाइपोटेनस 13 के है, तो 5/13 हो गया, ठीक है। और साइन पता चल गया, तो कॉसेक 1/sin थीटा होता है, तो ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 13/5 हो जाएगा, ठीक है। और सेक थीटा 13/12 दे रखा है, तो कॉस को 1/sec थीटा लिख सकते हैं, यानी इसका रेसिप्रोकल होगा 12/13। अब tan थीटा निकालना है। tan थीटा यानी sin थीटा बाई cos थीटा, यानी 5/13 डिवाइडेड बाई 12/13। 13 से 13 कट गया, 5/12 है ना। और cot थीटा उसका उल्टा होता है 1/tan थीटा होता है, तो 12/5, ठीक है। यहाँ पे मैंने मतलब आप चाहते तो cos थीटा इज इक्वल टू ऐसा फॉर्मूला भी लगा सकते थे, जैसे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस sin थीटा होता है, तो cos थीटा का आप लिख देते बेस बाई हाइपोटेनस, फिर बेस 12 के था, बाई हाइपोटेनस लेते 13 के, तो 12/13 ही आता। जैसे मर्जी है वैसे निकाल सकते हो, ठीक है। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनानी है। वीडियो ऑलरेडी 13 मिनट की बन चुकी है लगभग अप्रॉक्स, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइज अगर आप क्लास 10 बोर्ड्स मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।